गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जब मैं सो के उठी तो इंद्र देवता का कुछ प्रकोप इस तरह छाया हुआ था कि झमाझम बारिश हो रही थी और बारिश इतनी तेज़ थी कि आप कहीं पे भी नहीं आ जा सकते थे, ना ही बारिश में निकल सकते थे। मुझे जाना था बाहर एक प्रोग्राम के लिए, लेकिन समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे जाऊँ। जैसे तैसे मैं तो तैयार हो गई। फिर मैं क्या ही करती, क्योंकि मेरे पास ना तो रेनकोट था और ना ही 4 व्हीलर थी। तो खैर मेरे दोस्तों का बहुत बहुत आभार जिन्होंने 4 व्हीलर लेके आए, मुझे पिक किया और हम लोग निकल लिए बाहर के लिए। अभी कहाँ जा रहे हैं बहुत जल्द आपको पता चलने वाला है। खैर जो लोग मेरी ब्लॉग गोंडा से देख रहे हैं तो लोग कमेंट ज़रूर करेंगे, क्योंकि जो उस रिज़ॉर्ट में हम लोग गोंडा में पहुँचे वहाँ के आसपास के लोग कौन से हैं, क्या इस रिज़ॉर्ट को आप लोग जानते हैं। हमारा जो प्रोग्राम होना था वो इसी रिज़ॉर्ट में होना था। ये हमारे सारे साथियों की 4 व्हीलर लगी हुई थी। खैर भगवान करे जल्दी से मेरे पास भी 4 व्हीलर हो जाए एक, ताकि मुझे किसी चीज़ में आने जाने में तकलीफ़ ना हो। ये हम लोग पहुंच चुके जब रिज़ॉर्ट, वहाँ पे हमारे जो मौसम की वजह से बहुत कम लोग आए हुए थे, धीरे धीरे संख्या बढ़ रही थी। खैर हमारे अधिकारी का जो समय मिला हुआ था वो 1 बजे का था, तो ऐसे में सभी लोगों ने कुछ नाश्ता किया और धीरे धीरे लोग आ रहे थे। और उसके बाद तो बहुत ही माहौल इंटरेस्टिंग बनने वाला था, क्योंकि कुछ लोगों की कविताएं थी, कुछ लोगों के फ़नी जोक्स थे। हमारे अधिकारी जब आए तो हम लोगों ने उनका बहुत अच्छे से प्रॉपर वे में वेलकम किया। ये हमारे पूरे मंडल के निदेशक महोदय जी थे और सारे साथी भी पहुंच चुके थे। इतनी ख़राब बरसात के बाद भी सब लोग पहुंच चुके थे। आइए कुछ यहाँ पे प्रोग्राम का आनंद लेते हैं, उसके बाद हम आपको स्टोरी और बताते हैं। हम लोग मिट्टी पत्थर लोहे से तुमने सपनों का महल बनाया है। जो इंजीनियर सर होते हैं, अभी तो सर हम लोग गांव में घूमते हैं, हरियाली देखते हैं, लेकिन जब हम कंस्ट्रक्शन लाइन में हुआ करते थे तो धूल, सीमेंट का धूल, सरिया सटरिंग, इसी में जिंदगी सर जा रही थी। हमको लग रहा था कि हम कहाँ आ गए। लेकिन सर ये सौभाग्यशाली हैं हम सभी जो ये विभाग ने वैकेंसी निकाली और हम लोगों को इस विभाग में कार्य करने का मौका मिला। घर पे रहकर नौकरी करने का मौका मिला। हमने तो सोच लिया था कि सर पूरी जिंदगी लग रहा है कि इसी सरिया सीमेंट में चली जाएगी। तो सर मिट्टी पत्थर लोहे से तुमने सपनों का महल बनाया है, नदियों को बांध शहर को सजाकर खुशियों का जाल बिछाया है। नींव तुम्हारी मजबूत है, मजबूत यह रचना है, जहां भी जाओ वहां निशान तुम्हारी मेहनत का लिखना है। तूफानों से तुम नहीं घबराते, मजबूत तुम्हारी बुनियाद हो। जब देश को जरूरत पड़े तुम ही देते उसका साथ हो। यह जिम्मेदारी का बोझ है गहरा, मगर तुम ही इसके लायक हो। तुम ही हो वो इंजीनियर, बदल देते जो दुनिया का मंजर। धन्यवाद। वीडियो देख रहे हो, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक भी कर दें। खैर हम लोगों की डीडी सर ने बहुत तारीफ़ की और भी हमारे DPRO सर आए हुए तो उन्होंने भी काफ़ी तारीफ़ की, सभी सी की सराहना की उनके कार्यों को लेकर के। और हम लोगों का आगे फ्यूचर क्या है, कैसे चीज़ें होने वाली हैं, उन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया और सबको यहाँ पे सबके कार्यों के लिए सम्मानित भी किया साथ में। और हम लोग कुछ गिफ्ट लेके आए थे अपने अधिकारियों को, वो भी दिया। खैर इसके बाद भूख लग गई थी, सबने किया पेट पूजा करने के बाद वहाँ से हम लोगों को निकलना था। कुछ हुआ फ़ोटोशूट की एक मेमोरी बनी रहे सबकी। फ़ोटोशूट के बाद हम लोग निकल लिए। फिर से मौसम ख़राब हो रखा था। हम लोगों की DM के यहाँ 6 बजे मीटिंग, 6:30 बजे मीटिंग लगी हुई थी। उसके लिए भी हम लोगों को जल्दी से बहराइच पहुँचना था। गोंडा में तो बहुत अच्छा मौसम था, बारिश भी नहीं थी और ठंडा मौसम था। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बहराइच की तरफ पहुँच रहे थे बरसात बढ़ती जा रही थी और शाम को बज गए थे 6:30। जब हम लोग ऑफिस पहुँचे DM के यहाँ तो बहुत तेज़ बारिश थी और अंधेरा भी हो गया था। थोड़ा मुझे डर भी लग रहा था कि मैं घर कैसे जाऊँगी अब, क्योंकि बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी। खैर क्योंकि DM की मीटिंग जो थी वो हम लोगों की क्लोज हुई लगभग 8 बजे। 8 बज गए थे मीटिंग करते करते। फिर वहाँ पे मेरे एक सीनियर अधिकारी हैं तो उन्होंने मुझे घर ड्रॉप कर दिया। इतनी मोटी फाइल मिली मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या ही इसमें देखूँ। खैर क्योंकि कोई भी मीटिंग की प्रिपरेशन थी नहीं, मीटिंग में क्या होने वाला कुछ पता भी नहीं था। खैर DM सर का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा और ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं पूछा कि हम लोगों को प्रॉब्लम हो। तो इसके बाद हम लोग पहुंच गए घर। तो आप लोगों के ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।